हेलो डियर वर्गोस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपकी नेक्स्ट वीक की लव रीडिंग है, एक्सक्लूसिव लव रीडिंग। ये अक्टूबर 28 से नवंबर 3 तक होने वाली है। दिस इज गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, यू कैन स्टिल वॉच इट। अब आपको करना क्या है, यू हैव टू आस्क योर सेल्फ अ लव रिलेटेड क्वेश्चन। सो जल्दी से अपने मन में एक सवाल पूछिए, whether you are single, married, in a complicated relationship, situationship, जो भी आपकी सिचुएशन है, दिस रीडिंग स्टिल अप्लाइज टू यू। अगर आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन वर्गोस है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। सो लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। वाओ, वेरी गुड। यू गॉट द मेजर आर्काना कार्ड, द फॉर्च्यून व्हील एंड द फोर्टिट्यूड, and you have got the five of moons and the pope. Very good. All right, so let me show you all the cards, fortune's wheel and the five of moons, and you've got the fortitude and the pope. Which means कि आपकी लाइफ में इस वक्त लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में what you are going to experience is you're going to experience endings and new beginnings. So that means you're going to end something. So हो सकता है आपकी किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ कार्मिक साइकिल खत्म हो रही हो, रिलेशनशिप ब्रेकअप्स, मैरिज के डिवोर्सेस हो रहे हो, या कोई फाइट एंड हो रही हो, राइट? आपका उस इंसान के साथ जो भी लेन देन था, पिछले जन्म का पास्ट लाइफ कनेक्शन, दैट इज गोइंग टू एंड नाउ एंड योर न्यू लाइफ इज गोइंग टू बिगिन नाउ। विच मीन्स कि आपकी न्यू जिंदगी की शुरुआत हो रही है। आप खुद से बेटर फील कर रहे होंगे, आप खुद से एक नया इंसान फील कर रहे होंगे। हो सकता है बहुत डिफरेंट डिसीजंस ले लें इस टाइम के अराउंड। हो सकता है आप लव मैरिज में अरेंज बिलीव नहीं करते थे, तो अब आप लव मैरिज में बिलीव करने लग गए हैं। हो सकता है आप अरेंज मैरिज में बिलीव नहीं कर सकते थे, तो अब आप अरेंज मैरिज में बिलीव करने लग गए हैं। सो दैट काइंड ऑफ थिंग। सो जो चीजें आपने पास्ट में कभी नहीं करी वो सॉर्ट ऑफ चीजें आप अभी बिलीव करने लग गए हैं। हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में, डेस्टिनी में, कार्मिक साइकिल्स में, टैरो रीडिंग्स में आपका विश्वास पहले नहीं था, बट इट इज कमिंग बैक नाउ। सो जो भी हो रहा है आपकी लाइफ साइकिल में एक कंप्लीट होती हुई देख रही हूँ और एक न्यू साइकिल स्टार्ट होती हुई देख रही हूँ, जस्ट लाइक अ व्हील, एज यू कैन सी, राइट? सो एक व्हील है, ये एक कुदरत का खेल है, ये एक डेस्टिनी है। तो जो भी लास्ट वीक में life throws at you, whether that's a good thing, that's an ending or that's a beginning, consider it as a part of your destiny. तो जो भी चीज आ रही है आप उसको आने दीजिए, जो भी चीज खत्म हो रही है आप उसको खत्म होने दीजिए। consider it as a part of your destiny, right? इस टाइम के अराउंड नेचुरली जब हमारी लाइफ में एंडिंग्स होती हैं, तो वी बिकम नॉस्टैल्जिक, वी लुक इन द पास्ट, वी सी कि हाउ फार वी हैव कम, वी सी अपनी मिस्टेक्स हमने क्या क्या करी हैं, वी सी कि हमने क्या क्या, दूसरे इंसान ने हमको कैसे हर्ट किया। आगे बढ़ने की हम कोशिश करते हैं, तो एक बार के लिए हम सोचते जरूर हैं, एक बार के लिए हम पीछे मुड़ के जरूर देखते हैं उन लोगों को जिनको हमने पीछे छोड़ दिया है, जिनको हमने अपनी लाइफ से निकाल दिया है, या जिन्होंने हमें अपनी लाइफ से निकाल दिया, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में देखती हूँ जहां आप जेन्युइनली मूव ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कंसिडरिंग कि रिलेशनशिप एंड हो गया है, बट यू आर फीलिंग स्लाइटली नॉस्टैल्जिक अराउंड दिस टाइम, राइट? इवेंचुअली आप क्या करेंगे, इवेंचुअली आप अपनी स्ट्रेंथ वापस गेन करेंगे, करेज वापस गेन करेंगे। बहुत हर्टफुल रिलेशनशिप था, एंड हो गया रिलेशनशिप। मे बी एक कोई ऐसा इंसान था जिसके साथ आप वाकई में एक जिंदगी की शुरुआत चाह रहे थे, वाकई में यू रियली वांटेड कि आप इनके साथ रिलेशनशिप बढ़ाएं, वाकई में यू वांटेड कि यही इंसान हो जिसके साथ आपकी शादी हो, बट ऐसा अनफॉर्चुनेटली आपकी लाइफ में हुआ नहीं। इट इज ओके, एटलीस्ट यू आर रेडी टू मूव ऑन, एटलीस्ट यू आर मेकिंग एन एफर्ट टू फाइंड द राइट पार्टनर फॉर योर सेल्फ। इट्स गुड कि अगर आपने टाइम पे रियलाइज कर लिया। सी, शादी के बाद अगर रियलाइज हो कि ये हमारे लिए सही पार्टनर नहीं है, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी टॉक्सिक, यू बोथ आर गोइंग टू बी वेरी अनहैप्पी, राइट? तो एटलीस्ट आपको ये शादी से पहले ही पता चल गया। और अगर आप लोग मैरिड हैं और डिवोर्स की नौबत आ रही है, देन अंडरस्टैंड कि आपका कार्मिक था, पास्ट लाइफ में आपने उनको कुछ देना था, उन्होंने आपको कुछ देना था, वो चीजें सॉल्व हो गई हैं। एटलीस्ट आप इस कार्मिक साइकिल से तो बाहर आ रहे हैं, नेगेटिव सिचुएशन, टॉक्सिक सिचुएशन से तो बाहर आ रहे हैं। सो थिंक लाइक दैट कि जो भी हो रहा है अभी आपके लास्ट वीक में, वेदर इट्स अ न्यू बिगिनिंग और वेदर इट्स एन एंडिंग ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप दैट वाज सपोज टू हैपन, दैट वाज योर डेस्टिनी, राइट? ये कार्मिक साइकिल्स अपनी खेल खेल रही हैं, सो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। व्हाट आई सी इज आप न्यू बिगनिंग्स कर रहे हैं, आप नए मैरिज की शुरुआत कर रहे हैं, न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत कर रहे हैं, एंगेजमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। सो आई डू सी थिंग्स फाइनलाइजिंग फॉर सम ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ यू बट सम ऑफ यू, राइट? सो डेफिनेटली पोप आने का मतलब ये है कि आप एक अपने
से बड़े ओहदे का बड़ों का या किसी प्रीस्ट का, किसी पंडित का आप विज़डम ले रहे हैं, एडवाइस भी ले रहे हैं, कुंडली मैचिंग कर रहे हैं अराउंड दिस टाइम। सो ब्यूटीफुल वीक वर्गोस, लाइफ साइकिल एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स ही है, लाइफ चेंज हो रही है, आपकी लाइफ में न्यू शुरुआत हो रही है। हो सकता है कोई घर आप नया खरीद रहे हो, एक घर को छोड़ रहे हो सकता है सिटी मूव कर रहे हो, कंट्री मूव कर रहे हो। सो बहुत सारे न्यू चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए। यस, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए किसी चीज़ को पीछे भी छोड़ना पड़ेगा, तो वो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। इट इज अ वेरी गुड रीडिंग, उसको अच्छे तरीके से लीजिएगा, उसको एज योर डेस्टिनी समझिएगा, देन it will be very easy for you. Okay, if you resonated with my reading, please do like, share and subscribe my channel. मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। I'll be really happy to know. अपना ख्याल रखिएगा एंड हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।